गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। ला शातियस प्रिंसिपल पिछले सेशन में लिया था आपके साथ, जिसमें आपने देखा था इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यदि हम सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर कैसे शिफ्ट होगा। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था और साथ ही देखा था दाब का प्रभाव। तो तीन चीज़ें आपने देखी थी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन का इफ़ेक्ट। आज लेंगे एप्लीकेशन क्या है ला शातियस प्रिंसिपल का। तो सबसे पहले देखिए कि कुछ जो फिज़िकल इक्विलिब्रिया है, फिज़िकल इक्विलिब्रिया का मतलब ये हुआ कि जिसमें दो जो फेजेस आ जाते हैं जिनके बीच में साम्यावस्था होती है, उनके कॉम्पोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर और वेपर के बीच में कॉम्पोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं, केवल फिज़िकल स्टेट में चेंज हो रहा है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह से सॉलिड से लिक्विड के बीच में और उसी तरह से सॉलिड से वेपर के बीच में। तो देखिए, यदि हम वाटर वेपर इक्विलिब्रियम लेते हैं, वाटर वेपर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि पानी वेपर अवस्था में, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा है और पानी तथा वाष्प के बीच में फिर इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया। ठीक है, या हम कहें वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो यानी कि पानी और वेपर के बीच में साम्यावस्था है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब हम पानी को हीट देते हैं तो वो वेपर में चेंज होता है। और ये रिएक्शन कैसा हो गया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ला शातियस प्रिंसिपल रिवर्सिबल रिएक्शन पर अप्लाई होता है। और साथ ही ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, यानी कि हमने उसको क्या डिस्टर्ब करा, हमने इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब करा, हमने उसके प्रेशर को बढ़ा दिया। तो साम्यावस्था क्या, सिस्टम क्या कोशिश करेगा कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाए जिससे कि इस डिस्टर्बेंस को वो कम कर सके। तो दाब बढ़ाते हैं हम, तो सिस्टम चाहेगा दाब कम हो जाए। तो दाब कम करने के लिए सिस्टम उस दिशा में जाएगा जिससे कि उसका आयतन कम हो जाए। तो इसका मतलब सिस्टम किस तरफ जाएगा, सिस्टम या इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि यदि हम पानी को देखते हैं तो पानी का आयतन कम होता है, वही जब वेपर में चेंज हो जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, मोर वॉल्यूम। देखिए लिखा हुआ। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर सिस्टम कोशिश करेगा प्रेशर कम हो और इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, जिससे कि उसका प्रेशर कम हो। प्रेशर कब कम होगा, जब उसका आयतन, जब इसी सेम वेपर जब कंडेंस हो जाता है तो उसका आयतन कम हो जाता है। तो इसका मतलब यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कंडेंसेशन ऑफ वेपर जो है वो फेवर करता है। प्रेशर बढ़ाने पर सिस्टम शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। ना दूसरा, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, दूसरा हमने क्या चेंज करा, हमने क्या उसको डिस्टर्ब करा, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिससे कि उसका ताप, जो बढ़े हुए ताप है उसके इफ़ेक्ट को वो कम कर दे, नलीफाई कर दे। तो ये तब होगा जब सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, यानी कि RHS साइड में जाए, यानी कि पानी और हीट मिलकर वेपर बना लें, यानी कि हीट कंज्यूम होता जा रहा है। और हमने आपको पहले ही बताया था, जिधर हीट है, जहाँ पर भी हीट मेंशन करा हुआ है, यदि हम टेम्परेचर देंगे, हीट मेंशन है इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो किधर जाने की कोशिश करेगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जहाँ की टेम्परेचर कम हो सके। यदि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब इधर आने पर तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तो यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सिस्टम की कोशिश होगी टेम्परेचर को कम करने की। और टेम्परेचर तभी कम होगा जब पानी और हीट मिलकर वेपर बनाए, यानी कि जो हीट है वो कंज्यूम होता जाए। तो इस बढ़े हुए ताप के प्रभाव को सिस्टम नलीफाई कर सकेगा, यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो इस वाटर वेपर इक्विलिब्रियम को लेकर आपने दो चीज़ें देखी, यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है और यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, जैसे आपने दाब को बढ़ाया
तो रिएक्शन किधर गया, ये तो दाब को बढ़ाने पर कंडेंसेशन फेवर करता है, और उसी तरह से दाब को यदि हम कम कर दें तो वेपराइजेशन का फेवर होगा, यानी कि वेपराइजेशन की प्रक्रिया होगी यदि हम दाब को कम करते हैं। यदि हम दाब को बढ़ाते हैं तो कंडेंसेशन का प्रोसेस फेवर करेगा, यानी कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी। अब दूसरा एप्लीकेशन देखें, और ये एप्लीकेशन है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गैस को सॉल्वेंट में हमने सॉल्युबल करा तो सोल्यूशन बना, और ये जो प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हीट रिलीज़ होती है। देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिस्टम किधर जाएगा, इधर तो ऑलरेडी देखिए आप टेम्परेचर, ये हीट है, तो इसका मतलब सिस्टम किधर जाएगा, एलएचएस साइड में। सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आप जिधर हीट है उधर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिस्टम उसके रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये प्रोसेस को परफॉर्म होने में हीट रिलीज़ हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि यहाँ हीट रिलीज़ हो रही है इसलिए हीट इस तरफ लिखी हुई है। तो देखिए अब इसको समझते हैं किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि पहला तो देखिए ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, दूसरा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या चाहेगा सिस्टम, टेम्परेचर को, ताप को कम करने की कोशिश करेगा, और ताप तभी कम होगा जब रिएक्शन बैकवर्ड साइड में जाए, यानी कि सोल्यूशन और ये हीट दोनों मिलकर ये गैस और सॉल्वेंट बन जाए, यानी कि डिसोल्यूशन हो जाए। तो सोल्यूशन और हीट यानी दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हीट कंज्यूम हो रही है, जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो यूज़ होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये जो प्रोसेस है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि हीट रिलीज़ हो रही है। तो यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सिस्टम चाहेगा टेम्परेचर को कम करना, और ये तभी होगा जब सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट हो। इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन और ये हीट दोनों मिलकर के गैस और सॉल्वेंट बना लें, यानी कि अगर ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। दूसरा है एक एप्लीकेशन इसका देखिए, जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर जो है ये सब हम कोल्ड प्लेसेस में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, और यदि हम गरम जगह पर रखेंगे तो जो आपने देखा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है वो कम घुलेगा। और यदि हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ डिज़ोल्व गैसेस इज़ हायर एट लोअर टेम्परेचर। आप ये देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसी वजह से कोल्ड ड्रिंक्स को हम कोल्ड प्लेसेस पे रखते हैं। दूसरा इसी का एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में एनिमल रहते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कोल्ड वाटर में बनस्पत की हॉट वाटर के। क्यों? अगेन जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन गैस की, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन गैस रहते हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा रहते हैं बनस्पत की हॉट वाटर के। तो इसका ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का। ना इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में तो ये एक्सोथर्मिक का प्रोसेस होता है, लेकिन जो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए एंडोथर्मिक है, इसका मतलब हीट इस तरफ है, तो सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस हीट गिव्स यू सोल्यूशन। तो अब आप ये बताओ, देख लो ये हीट इधर है, इसका मतलब यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इधर हीट है तो किधर जाएगा रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा ध्यान रखना जिधर प्लस हीट है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उसके दूसरे वाले इक्विलिब्रियम के दूसरे साइड में शिफ्ट होगा। तो देखिए ये सॉलिड के लिए आप इस इक्विलिब्रियम को इस तरह से देख सकते हैं, ये रिवर्सिबल है, ये एंडोथर्मिक है, इसलिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और एक्सोथर्मिक का केस है, एक्सोथर्मिक का केस का मतलब हीट आप देखिए इस तरफ है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम किधर जाएगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। नाउ इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये जाने कि बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या है। लेमैन की भाषा में बॉइलिंग पॉइंट है कि जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल होता है। लेकिन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर, जिस पर कि लिक्विड का वाष्प दाब एक्सटर्नल बाह्य दाब के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जब लिक्विड का वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस ताप पर पानी बॉयल होता है। अब वाष्प दाब क्या है, लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं, बंद कंटेनर है, लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो वेपर फेज में जाते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि वेपर और लिक्विड के बीच में साम्यावस्था आ जाती है। तो उस समय वाष्प के द्वारा लिक्विड के तल पर डाले गए दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। तो देखो आपने इससे पहले देखा था एप्लीकेशन, जब वाटर और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम था तो यदि हम प्रेशर को बढ़ाते थे तो प्रेशर बढ़ाने में क्या हो रहा था कि सिस्टम चाह रहा था प्रेशर को कम करना और वो लेस वॉल्यूम की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा था। यानी कि वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो रहे थे लिक्विड में। अब वाटर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, यानी कि जो वेपर है वो कंडेंस हो रहे हैं लिक्विड में। तो अब क्या हुआ, वाष्प कम हो रहा है और हमें वाष्प दाब को बढ़ाना है कहाँ तक कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो क्या होगा, हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर को हमें और बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि वाष्प की मात्रा बढ़ जाए। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक बार वापस ध्यान से सुनिए कि जब हम वाटर वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सिस्टम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है, लेस वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होता है जिससे कि उसका दाब कम हो जाए, यानी कि वेपर कंडेंस होने लगता है। अब जब वेपर कंडेंस होगा तो इसका मतलब वाष्प दाब कम हो जाएगा और हमें वाष्प दाब को एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए लिक्विड को और हीट देना पड़ता है, उसको और उसका टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तभी वेपर जो लिक्विड जो है वो वाष्प प्रावस्था में जाएगा और वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब इसका भी एप्लीकेशन देखिए क्या है कि प्रेशर कुकर में जो खाना है वो आसानी से कुक हो जाता है। अगर हम ओपन पॉट में खुले बर्तन में दाल बनाएं और एक प्रेशर कुकर में दाल बनाएं तो प्रेशर कुकर में आसानी से कुक हो जाता है। क्यों? हाई प्रेशर होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है। जब प्रेशर हाई करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाएगा। तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी खाने को सप्लाई होने लगती है जिसकी वजह से खाना आसानी से बन जाता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है कि पहाड़ों पर जो खाना है वो आसानी से नहीं बन पाता। क्यों? ड्यू टू लो यहाँ पर प्रेशर। So at high altitude food cannot be cooked easily
ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो पानी है वो कम हो जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, और इस वजह से जो खाने को है लेसर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हो पाती, लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई हो पाती, क्योंकि पानी जल्दी बॉयल होने लग जाता है। तो जो हीट का अमाउंट है, जो एनर्जी का अमाउंट है, वो फूड तक कम पहुंचता है, जिसकी वजह से खाना पकने में परेशानी हो जाती है। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन है वो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। तो दो केस आप दे सकते हैं। देखिए केस 1 क्या है। केस 1 है जब सॉलिड और लिक्विड के बीच में साम्यावस्था है। कौन सा सॉलिड है, आइस और वाटर का केस ले लें। अगर आप आइस और वाटर में देखेंगे तो जो पानी का वॉल्यूम है वो कम होता है और सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आप फ्रिज में आप जब आइस को जमाते हैं तो आप जितना पानी रखते हैं, जब आइस जमता है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो आपने पहले भी देखा, प्रेशर को बढ़ाने पर सिस्टम किधर शिफ्ट होता है, फ्रॉम हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम। और लो वॉल्यूम यानी कि हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। और लो वॉल्यूम किसका है, लिक्विड का लो वॉल्यूम है। तो प्रेशर एज प्रेशर इंक्रीजेज इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसका लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो लो है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड जो है वो डिक्रीज़ होगा। जल्दी जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लगेगा, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिक्रीज़ होगा। इसका एक दूसरा केस हो सकता है जिसके केस में जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो कम है। ये तो खाली आइस और वाटर के केस में जो सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, नहीं तो और दूसरे केस में जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो कम होता है। तो यदि हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ लिक्विड रीसॉलिडिफाई। वापस से लिक्विड जो है वो जमने लगता है। और टू मेल्ट दिस सॉलिड हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड। इस सॉलिड को यदि हमें गलाना है तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो एज प्रेशर इंक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ पर कि यदि हम इक्विलिब्रियम पर यदि कोई इनर्ट गैस ऐड कर दें तो क्या होगा। इनर्ट गैस फॉर एग्जांपल जैसे क्रिप्टन, आर्गन वगैरह कुछ भी अगर हम रिएक्शन वेसल में यदि ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्या इक्विलिब्रियम राइट हैंड शिफ्ट होगा या लेफ़्ट हैंड शिफ्ट होगा। तो देखिए इसका आंसर ये होगा कि इक्विलिब्रियम पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, because the system will always shift so that the ratio of product and reactant remains equal। आपने देखा था Kc इज इक्वल टू क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो जो दोनों का रेशियो है वो Kc के बराबर होता है, यानी कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट जो है वो हमेशा समान होना चाहिए। तो इनर्ट गैस चूँकि कोई भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट के साथ वो रिएक्शन नहीं करता, तो इसलिए इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट के रेशियो पर, एंड देयरफॉर इट विल हैव नो इफ़ेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो आज बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो सेशन से 4th यूनिट शुरू करेंगे कंडक्टेंस की। थैंक यू।